हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सही एंट्री ले सकते हैं, कैसे आप सही एंट्री लें। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर आप मेरी इस वीडियो में नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी लर्निंग मिले, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। ऐसे आपने कितने ट्रेडर देखे होंगे जो बार बार एंट्री करते हैं, बार बार लॉस करते हैं, तो इसी वजह से उनकी ओवर ट्रेडिंग बढ़ जाती है, क्योंकि वे सही एंट्री नहीं लेते हैं। तो आज मैं आपको सही एंट्री लेने के 4 तरीके बताने वाला हूँ। वे 4 तरीके कौन कौन से हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और बने रहिए वीडियो में, तो मज़ा आने वाला, ठीक है। तो एक एक चीज़ करके मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, यानी कि आप कैसे सही एंट्री ले सकते हैं, में कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ कि कैसे आप सही एंट्री ले सकते हैं। सही एंट्री, ठीक है। तो एक एक चीज़ मैं आज आपको बिल्कुल सही तरीके से बताना होगा, ठीक है। तो ठीक है, एक एक चीज़ करके समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है, अगर आपको सही एंट्री करनी है, पहला पॉइंट है ट्रेंड को पहचानना। ट्रेंड को पहचानना। अगर आपको सही एंट्री करनी है, इससे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए। ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, या डाउन ट्रेंड चल रहा है, या साइडवेज चल रहा है। मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, ठीक है। मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। ठीक है। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज, ठीक है। तो अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, तो वहाँ पर आपको बाय करना है, ठीक है। अपने सेटअप के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे बाइंग करना है। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो वहाँ पर आपको सेल करना है, ठीक है। अगर मार्केट एक रेंज में है, यानी अगर मार्केट जोन में है, जोन यानी साइडवेज में, ठीक है। अगर मार्केट एक जोन में है, तो वहाँ पर आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको पहला टॉपिक अच्छे से बता दिया, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक की तरफ चल देते हैं, ठीक है। पहला मैंने आपको बता दिया, अब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ लेते हैं। दूसरा है अपनी स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करना, यानी अपनी स्ट्रैटेजी बनने का वेट करें, ठीक है। यानी सेटअप बनने का वेट करें, ठीक है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपका मार्केट में सेटअप ही नहीं बना है, तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है, यानी आपको उस दिन कोई भी एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। अपने दिमाग में एक चीज़ डाल लेना कि भाई जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा, मैं तब तक एंट्री नहीं करूँगा, ठीक है। यानी नो सेटअप नो एंट्री, ये मैंने पिछली वीडियो में शायद बताया था। नो एंट्री, ठीक है। अपने सेटअप का वेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दूसरा बता दिया कि अपने सेटअप पर हमें ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप सही एंट्री लोगे। अगर आप अपने सेटअप बनने का वेट करते हैं, तो आपके 10 में से 6 से 7 ट्रेड सही हो सकते हैं, ठीक है, सही होंगे। अगर आप अपने सेटअप पर ट्रेड करते हैं, आपका कोई सा सेटअप है, चाहे आप ब्रेकआउट पर
ट्रेड करते हैं, चाहे आप पुल बैक पर एंट्री करते हैं, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी एक हो सकती है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर उस स्ट्रैटेजी का बनने का वेट करना है, ठीक है। तीसरा है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यानी अगर आप, तीसरा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तीसरा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप किसी भी ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, अगर लिखने में कुछ गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना, ठीक है। फोकस करना जो मैं आपको सिखा रहा हूँ या मैं जो आपको बोल करके बता रहा हूँ, क्योंकि इसी वजह से मैं आपको चीज़ों को बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हर वक्त चीज़ें सारी सही नहीं हो सकती, ठीक है। मैं थोड़ा लिखने में सही नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसी वजह से बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, अगर आप किसी ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो आपने कोई भी ट्रेड लिया, उसमें आपका रिस्क है 100 रुपये का, ठीक है। 100 रुपये का रिस्क है, तो वहाँ पर आपको रिवॉर्ड वहाँ पर आपको 200 रुपये का लेना है, यानी जिसे बोलते हैं 1:2, ठीक है। अगर आपका रिस्क एक ट्रेड में 100 रुपये का है तो आपको रिवॉर्ड वहाँ पर 200 रुपये का लेना है, यानी आपको कोई भी आप ट्रेड ले रहे हैं, आप अपने सेटअप पर एंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको टारगेट 1:2 का रखना है, ठीक है। इसीलिए रिस्क को बहुत अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है कि रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है, इसी वजह से, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता है कि मुझे कितने ट्रेड में, इस ट्रेड में मुझे कितना रिस्क लेना है, तो आप उस ट्रेड में कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे या आप लॉन्ग टर्म में कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, तीसरा पॉइंट था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ चौथा पॉइंट है एसएल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माना आपका सेटअप बना, ठीक है, आपने सही चीज़ें देखी, आपने मार्केट का ट्रेंड भी देखा, आपने अपने स्ट्रैटेजी का सेटअप बनने का वेट भी किया, लेकिन अगर आपने ट्रेड में एसएल ही नहीं लगाया तो क्या होगा? तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करो, ठीक है। तो हर ट्रेड में एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हर ट्रेड में आपको एसएल लगाना है, ठीक है। और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जो पहचान होती है वो एक सही एंट्री करने के बाद होती है, ठीक है। अगर तुमने सही एंट्री ली है, उसमें आपने प्रॉफिट कमाया है, तो उसका मतलब आपका जो जिसमें आपने ट्रेड में एंट्री की थी वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट एंट्री थी। अगर आप किसी भी आपने ट्रेड में एंट्री की है, ठीक है, आपने किसी भी ट्रेड में आपने एंट्री की है, ठीक है, तो उसमें आपका टारगेट हिट हो जाता है, यानी आपने अपने सेटअप का वेट किया, आपने एंट्री ली, आपका टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कोई भी ट्रेड में एंट्री की, आपका टारगेट हिट हो चुका है, तो उसके बाद आपको तुरंत एक जर्नल लिखना है। ये बहुत ज़रूरी है कि मेरी एंट्री कहाँ थी। जर्नल में आपको लिखना है, ठीक है। जर्नल में आपको लिखना है कि मेरी एंट्री कहाँ थी, ठीक है, कि मैंने एंट्री कहाँ पर ली। जर्नल में आपको लिखना है कि मेरी एंट्री कहाँ थी, एसएल कहाँ था, कि क्या मार्केट का ट्रेंड अप था, क्या मैंने ट्रेंड की साइड में ट्रेड किया। तो ये चीज़ आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि उस ट्रेड में मेरा रिस्क कितना था, ठीक है। तो
तो ट्रेडिंग जर्नल में ये चीज़ें आपको लिखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो मैंने आपको बताया कि कैसे आप सही एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। पहला है कि आपको सबसे पहले ट्रेंड को पहचानना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। दूसरा है अपनी स्ट्रैटेजी बनने का वेट करें, यानी आपका कोई भी एक सेटअप है उस सेटअप का बनने का वेट करें, उसके बाद आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप परफेक्ट एंट्री करेंगे और आप हर ट्रेड में तो नहीं, आप 10 में से 5 से 6 ट्रेड 7 ट्रेड आप प्रॉफिट कमा सकते हैं 5 से 6 ट्रेड में, ठीक है। अगर आप अपने परफेक्ट सेटअप का वेट करके एंट्री करते हैं, ठीक है। तीसरा है अपने रिस्क रिवॉर्ड को अपने मैनेज करना, ठीक है। अगर आपने किसी ट्रेड में 100 रुपये का रिस्क लिया है तो आपको वहाँ पर टारगेट 200 रुपये का रखना है, ठीक है। चौथा है कि हर ट्रेड में एसएल जरूर लगाना है, ठीक है। हर ट्रेड में आपको एसएल जरूर लगाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी लर्निंग मिले प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ये वीडियो आपने पूरा देखा।